बच्चे ध्यान से देखें। इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आप किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस दो बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। आपको इसको किस तरह से करना है, पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज आपने जो बनाया, त्रिभुज उसका नामांकन कर दीजिए ए बी सी। अब उसके बाद जो है कहा है कि एक भुजा के समांतर कोई भी भुजा, चाहे आप ये BC हो, चाहे ये भी हो, चाहे AC हो, किसी भी भुजा के समांतर एक अन्य समांतर रेखा खींच दीजिए। वो आपका इस तरह से है, ये बिंदु आपका A और A है। अब उसका नामांकन आपने D और E कर दिया। अब उसके बाद इस बिंदु को आप, इसमें कहा गया है कि वे भुजाओं को समान अनुपात में, कौन सी भुजा है, A अपान A और A अपान A, यही आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है जो वो है, सिद्ध करना है कि AD अपान DB इक्वल AE अपान EC, यही सिद्ध करना है। तो अब उसके बाद क्या है, अब आपको एक रचना करना है। रचना में क्या है, यहाँ पर जो है जो AD है, E से आपने एक लंब खींच दीजिए, इसका नामांकन जो है EG रखिए। अब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है आपका। अब उसके बाद फिर दूसरा आपको लंब जो है AE पर खींचना है, CD से खींचना है, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री हो जाता है। तो अब उसके बाद इसका नामांकन क्या है, इसका नामांकन यश रख दीजिए, DS लंब। अब उसके बाद जो है आपको ये त्रिभुज बना, आपका ये जो ADE त्रिभुज है और दूसरा जो है ये ED है, दोनों त्रिभुज एक ही है, लेकिन उसका नाम ADE और AED नाम एक ही, दो नाम से पुकारा जा रहा है, लेकिन त्रिभुज एक ही है। अब उसके बाद जो है इसमें क्या है, इसमें मैंने B और E को मिलाया, D और C को मिलाया। तो पहले इसमें हम AR त्रिभुज, क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं कि AR माने होता है एरिया, एरिया होता है त्रिभुज का, किसका, ADE का क्षेत्रफल इक्वल AED, AR त्रिभुज AED, दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, एक ही है, इसलिए जो है दोनों का एरिया बराबर। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो है, इसमें जो है आधार आपका AD है, तो आधार आप लिखिए AD इंटू लंब क्या है, GE है, GE अपान 2, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है का फार्मूला है इक्वल। अब उसके बाद इसका आधार ये है AE इंटू, अब इसका जो है ये DH है, ये आपका इसका लंब है, DH अपान 2। अब ये कर गया। अब उसके बाद AD अपान AE इक्वल आपका आ गया DH अपान GE, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार जो है आप त्रिभुज इसमें भी लेते हैं, किसमें, DBE, ये वाला त्रिभुज DBE और ये वाला त्रिभुज DEC, ये दो त्रिभुज हैं। इस दो त्रिभुजों में, क्योंकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, क्योंकि समांतर रेखा BC और DE पर एक ही आधार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, इसलिए एक ही आधार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसलिए AR त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल इक्वल AR त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब उसके बाद जो है इसमें आधार क्या हुआ, इसमें आपका DB हुआ इंटू ये DB है, इसका लंब A है GE अपान 2 इक्वल, अब इसका DEC का इसका आधार EC है, EC इंटू लंब क्या है, DH है अपान 2, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद DB अपान EC इक्वल DH अपान GE, फिर ये पूरा कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, अर्थात 1 में 2 का मान रख दीजिए, तो AD अपान AE इक्वल DB अपान EC। अब AD अपान, या लिख सकते हैं AD पूरा करने पर DB इक्वल AE अपान EC, आपका ये प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था।